बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, मंगल जो है इसे ज्योतिष में वाद विवाद का, तर्क का, लॉजिक का और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल सामान्यतः झगड़ा लड़ाई करवाता है, लॉजिक देता है, बेवजह का एग्रेशन भी पैदा करता है। सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट जहां होगा वहां मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी जरूर होगी। मंगल अगर खराब हो कुंडली में तो अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत भी आ जाती है। अगर मंगल कमजोर हो तो मामला थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर मंगल खराब होगा तो आप क्राइम करेंगे, आप अपराध करेंगे, आप झगड़ा लड़ाई करेंगे और एक दिन इसी चक्कर में जेल यात्रा की नौबत भी आ जाएगी। अगर मंगल भी खराब है और शनि भी खराब है और दोनों का संबंध बना हुआ है तो जिंदगी जेल में कट जाती है। लंबे लंबे समय तक व्यक्ति अपनी जिंदगी जेल में बिता देता है। मंगल के साथ अगर राहु का संबंध हो तो झूठी मुकदमेबाजी भी होती है। राहु का मतलब हमेशा कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है। इसलिए राहु का संबंध अगर निगेटिव मंगल के साथ बनेगा तो ये झूठी मुकदमेबाजी करवाएगा, किसी असत्य आरोप में, किसी मिथ्या आरोप में आपको फंसाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में हो, शुक्र या बुध केंद्र में हो और पाप पीड़ित न हो तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। एक बात और समझिए, मंगल अगर कुंडली में आपको करियर को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है खास तौर से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी क्रिमिनल लॉयर भी होता है। आप कुंडली देखते ही ये मत कह दीजिएगा कि तुम अपराधी हो, तुम कोर्ट कचहरी जाते हो। जाता होगा कोर्ट कचहरी, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के लिए जाता होगा। तो एक बड़ा बारीक फर्क होता है कि मंगल अगर निगेटिव होगा और आपके करियर को प्रभावित नहीं करेगा तब आप पुलिस कचहरी मुकदमे के चक्कर में फंसेंगे। बेवजह का वाद विवाद आपको परेशान करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए, छोटी सी विरासत के लिए भाई भाई में मुकदमा होता है, परिवार के लोगों के साथ मुकदमा होता है और ये मुकदमा लंबा चलता चला जाता है। क्या उपाय करें कि पारिवारिक मुकदमा समाप्त हो, भाई भाई के बीच में जो मुकदमा है वो समाप्त हो, जीवन बेहतर हो? देखिए, मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर ऐसा मुकदमा आपका चल रहा है तो उनके सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नहीं खड़े हो पाते तो हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। इसके बाद मंदिर में जो लोग हैं या मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनमें हलवा पूड़ी बांटिए। ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार से शुरू करिए और लगातार 9 मंगलवार को करिए। अगर ऐसे किसी पारिवारिक मुकदमे में या भाई भाई के मुकदमे में आप फंसे हुए हैं तो ये उपाय करने से आपका वो मुकदमा समाप्त होगा। आपसी सुलह समझौते से चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं, पैसे रुपए के गबन के आरोप लगते हैं या बेवजह आपको फंसा दिया जाता है और नौकरी में बहाली के लिए आप मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमे में प्रयास करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपका कोई मुकदमा नौकरी के संबंध में लंबे समय से चल रहा है, मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए। स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। महिलाएं, अगर आप महिला हैं तो महिलाएं ये उपाय नहीं करेंगी, महिलाएं केवल लाल फूल अर्पित कर देंगी। अगर आप पुरुष हैं
तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनके चरणों में, उनके शरीर पर लगाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला उनके गले में पहनाइए, बहुत ही बेहतर होगा। फिर मंदिर में ही खड़े होकर या बैठ करके किसी किनारे पर एक मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का जप करें। यह प्रयोग भी आप किसी भी मंगलवार की शाम को शुरू करेंगे और लगातार 9 मंगलवार को करेंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, नौकरी संबंधी जो आपका मुकदमा चल रहा है या नौकरी संबंधी जो आपकी दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच में आपस में डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, मामला कंप्रोमाइज तक, सुलह तक नहीं पहुंच रहा है, सालों हो गया पति पत्नी के बीच में झगड़े को, विवाह को लेकर झगड़ा है, डिवोर्स को लेकर के झगड़ा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आप पति हैं, आप चाहते हैं कि रास्ता जल्दी निकले, या अगर आप पत्नी हैं, आप चाहती हैं कि रास्ता निकले, तो जो रास्ता निकालना चाहता है वो ये उपाय करे, रास्ता निकलेगा। पहली बात यह है कि लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। एक दीपक लीजिए, उसमें एक बाती, 2 बातियां लगाइए क्रॉस करती हुई। एक बाती जो हनुमान जी की तरफ होगी वो जलेगी और एक सिरा जो अपनी तरफ होगा वो जलेगा। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना चाहिए। और इसके बाद बजरंग बली से हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरा पारिवारिक मुकदमा चल रहा है, जो भी मेरा वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे से मुझे छुटकारा मिले। ये प्रयोग आप 3 मंगलवार को लगातार करिए रात के समय में। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चल रही हो या राहु का जीवन पर प्रभाव हो, नकारात्मक प्रभाव हो, तो बेवजह आपके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। बहुत बार हमने देखा होगा कि मुकदमे में लोग फंस जाते हैं, या कहीं पे गए थे किसी से मिलने, कोई सभा कर ली, मुकदमा हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि राहु के प्रभाव की वजह से झूठे मुकदमे आदमी के ऊपर हो जाते हैं। आदमी ने वो काम किया हो ना किया हो, लेकिन वो मुकदमे में फंस जाता है। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं या उसके शिकार हो गए हैं तो क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय सूर्य देव को रोली मिला करके जल अर्पित करिए। 1 लोटे जल में चुटकी भर रोली मिलाइए और ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठना है आपको। अगर धूप ज़्यादा लगती है तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ से सूर्य आपके सामने हो या आपके सर पर हो। आप छांव में बैठ जाइए जहाँ से सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर बना रहे। इसके बाद एक विशेष चौपाई है, इसका 3 माला जप करिए 108 गुणे 3 बार। चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस चौपाई का 3 माला 108 गुणे 3 बार इसका जप करिए। और ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार को शुरू करिए, लगातार 27 दिनों तक करना है। ठीक है ना? साथ ही साथ मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी भी आपको खिलानी है। ये उपाय, ये प्रयोग आप लगातार करते जाएंगे। ये जो पंक्ति है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, ये पंक्ति आप निरंतर पढ़ते जाएंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको झूठे मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये काम तभी करेगा जब आप बेवजह फंस गए हों, आपने अपराध किया हो और आप फंस गए हों, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ये उन्हीं के लिए काम करेगा जिन्होंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मुकदमे में या मुकदमे जैसी स्थितियों में फंस गए हैं।
अगर कुंडली में बंधन योग है, कारावास योग है, आपका मुकदमा गलत समय शुरू हुआ और योग कुंडली में मौजूद है, तो आपको जेल यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। अगर मुकदमे में हार हो गई आपकी और सजा हो गई आपको, और आप चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं, आगे अपील करें, अपील स्वीकार हो जाए और आपको बेल मिल जाए, आप मुक्त हो जाएं, तो क्या करेंगे? देखिए, ये उपाय वो भी कर सकता है जिसको सजा हो गई है, और या उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी उपाय कर सकता है। मंगलवार को सुबह स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, और अगर एक दिन में 100 बार नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 100 बार पढ़िए, यानी 9-10 दिनों तक आप 10-10 बार पढ़िए और 11वें दिन आप 1 बार पढ़िए। कुल 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए। इस प्रयोग की समाप्ति जैसे ही आप करेंगे, आपको मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। कहा गया ना हनुमान चालीसा में, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। तो जो 100 बार पाठ कर जोई, 100 बार पाठ करने का अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत प्रभाव है। जितने दिन ये प्रयोग करें, अगर एक दिन करें तो उस दिन पूरा सात्विक रहें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, और अगर 11 दिन तक ये पाठ कर रहे हैं तो उन 11 दिनों में मांस मछली प्याज लहसुन मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, तो ये पाठ आपको मुक्ति अवश्य दिला देगा।